पार्लियामेंट का मानसून इजलास 18 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान हुकूमत 24 बिल पेश करेगी। पार्लियामेंट की कार्रवाई को बहुसन खूबी अंजाम देने की गरज से लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने आज कुल जमाती मीटिंग तलब की है। 12 अगस्त तक पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी रहेगा। इस दौरान 18 नशिस्तें होंगी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा अशरफ काज़मी इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अशरफ, पार्लियामेंट का मानसून इजलास 18 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस ताल्लुक से कुल जमाती मीटिंग, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है, तो क्या सभी पार्टी के जो लोग हैं वो शामिल हो रहे हैं इसमें? देखिए, वह आजम उम्मीद तो ऐसी ही है कि तकरीबन सभी दलों के नेता इसमें शामिल हो। वैसे आमतौर पर जब ये बुलाया जाता है तकरीबन सभी विपक्ष के नेता आ जाते हैं, सभी लोग बात करते हैं। और जब ये सत्र शुरू होगा तो इस सत्र में कामकाज सुचारू रूप से हो। सरकार चाहती है कि करीब 24 बिल जो है, 2 दर्जन बिल, वो इस सत्र में पेश किया जा सके, बिना हंगामे की हो, चर्चा हो हर मुद्दे पे जिस पर बिल लाया जाए। विपक्ष जिन मुद्दों को उठाना चाहता है, सरकार की ऐसी मंशा और एक समन्वय बिठाने की कोशिश की जाएगी कि आज सभी लोगों को मौका मिले, सब अपनी बात रख सके, सत्र चले और कोई हंगामा न हो। हालांकि कांग्रेस या विपक्षी दल जो अभी हैं वो लोग साफ कर चुके हैं कि उनके मुद्दे बेरोजगारी होगी, गिरती जो अर्थव्यवस्था है, जो रुपये की कीमत है वो है, और जो माहौल यहाँ पर देश में बन रहा है, बेरोजगारी है, किसान है, तो इनके पास भी सरकार को घेरने के लिए काफी मुद्दे हैं। और इस वजह से ये बिल्कुल साफ है कि हंगामा होने के आसार ज्यादा। बिल्कुल अशरफ, एक चीज और जानना चाहेंगे यहाँ कि एक बुकलेट तैयार की गई है कि पार्लियामेंट में आपको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। अपोजिशन इसको लेकर चिराग पाए, तो क्या ये इशू भी उठ सकता है, इस पर भी हंगामा हो सकता है? बिल्कुल, देखिए, जो इन्होंने शब्दों की एक सूची जारी की है उसको लेकर भी विपक्ष ने जैसे ही जिस दिन ये 2 दिन पहले जब जारी गई थी तो काफी हमलावर हुआ था। लेकिन इसमें खास बात यह है कि कुछ शब्दों के बारे में लोकसभा अध्यक्ष बहुत साफ कर चुका है कि ऐसा नहीं कि आप नहीं बोल सकते, नहीं कुछ प्रतिबंधित है, लेकिन हाँ, एहतियात जरूर रखनी चाहिए। इन शब्दों को जो अनपार्लियामेंट्री कहा गया है उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ शब्दों को हर बार हर सत्र में स्पंज किया जाता है, तो वो उसी कड़ी का एक हिस्सा है। जी चलिए अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी।